हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। एक नया धारावाहिक मैं आप सबों के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। प्रभु का अगर अनुग्रह इसी तरह से बरकरार रहा, इसे हम कहेंगे ओटी स्टडीज, मतलब पुराने नियम का पुस्तकों का अध्ययन। हम पुस्तकों को लेके अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये पुरातन नियम जो है उसे यहूदी लोगों का भाषा में, यहूदी लोगों का जो पुरातन नियम का बाइबल है, ठीक है, उसे तनाक कहते हैं, तनाक, ठीक है। और ये तनाक जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला 5 पुस्तकों को कहते हैं तोराह। उसके बाद का पूर्व भविष्यवक्ताएं, जो आरंभ होता है यहोशू के साथ और ख़त्म होता है दूसरे राजा में। उसके बाद परवर्ती भविष्यवक्ताएं, जो आरंभ होता है यशायाह से और अंत होता है मलाकी में। उसके बाद लेखन, इस जो चौथा भाग है उसे लेखन कहते हैं, राइटिंग्स, जो आरंभ होता है भजन में और अंत होता है दूसरा इतिहास में, ठीक है। भले ही हमारे पुरातन नियम बाइबलों का क्रम इस रीति से नहीं है, क्योंकि हम लैटिन जो वोल्गेट है, ग्रीक में अनुवादित बाइबल, उसका क्रम को फॉलो करते हैं। यद्यपि मैंने यहूदी लोगों का तनाख यानी कि पुरातन नियम का क्रम को इसलिए लिया है, ये जो पुस्तक है वो वही है, सिर्फ क्रम थोड़ा इधर उधर है, क्योंकि इनके क्रम में क्या है ना, इतिहास को समझने में थोड़ा आसानी है। इसलिए मैंने जो यहूदी लोगों का तनाख है, पुरातन नियम जो हम कहते हैं, उन लोगों का क्रम के अनुसार उनका क्रम को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो पहला 5 पुस्तकों को वो तोराह कहते हैं। तोरा पहला भाग है पुरातन नियम का। पहला 5 पुस्तक के जैसा उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, पहला हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे, कुछ देर बाद में इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि तोराह क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आने वाले दिनों में हम उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसी तरह से पुस्तकों का अध्ययन हम करेंगे। प्रभु का अनुग्रह और इच्छा हुआ तो हम बरकरार कर पाएंगे, इसलिए प्रार्थना में बनी रहिए, ठीक है। तो आइए आरंभ करते हैं कि हम ये क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य के साथ हम कर रहा है इसे, ठीक है, उनको हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोशिश रहेगा और प्रयास भी रहेगा और लक्ष्य भी रहेगा, किस चीज़ के लिए, ताकि हम पुस्तकों को जब अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा उत्पत्ति हुआ, उसके बाद जितना भी सारे पुस्तकें आते रहेंगे, ताकि हम उन पुस्तकों को उनके अपने संदर्भ में ताकि समझ पाए, ठीक है। इसी में को हम लक्ष्य रखेंगे, इसी का हम करने के लिए प्रयास करेंगे और कोशिश लगे रहेगा कि ताकि हम उन संपूर्ण पुस्तकों को उनके प्रसंग में हम उसे समझ पाए, ताकि उन पुस्तकों का जो विभाजन है वहाँ पे डिवीजन से, उसको भी हम ताकि उसके अपने प्रसंग में समझ पाए। उनका जो अध्याय है उनको भी अपने प्रसंग में ताकि समझ पाए। उनका पैराग्राफ्स को, उन पदों को, जो पदों का इस्तेमाल किया गया है, उन वाक्य है, सेंटेंसेस है, उसके बाद वहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन पुस्तकों को में, ताकि उन पुस्तकों के संदर्भ में, संपूर्ण पुस्तक का संदर्भ में उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनका जो पदों का इस्तेमाल किया गया, शब्दों का, उनका वाक्यों का, उनका अध्ययन, जो अध्याय है, उनको भी उनके संदर्भ में समझने का हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और यही लक्ष्य रहेगा कि हम पुस्तकों को, बाइबल का संदर्भ में ही ताकि समझें, ठीक है। उसके लिए हम आरंभ करेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। जो भी बाइबल अध्ययन आरंभ होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब वहाँ देखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, चीज़ों को तलाशना, ठीक है। जैसे सबसे पहले जब हम किसी भी पुस्तक को अध्ययन करते हैं बाइबल का, तो हम ये देखने का कोशिश करते हैं या ये तलाशने का कि वो पुस्तक क्यों लिखा गया था, उस पुस्तक को लिखने का पीछे क्या मूल वजह रहा है या रहा था, ठीक है, रहा था होगा क्योंकि बहुत दिन पहले लिख चुका है वो पुस्तक, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था, जब उन भविष्यवक्ता या मूसा ने उनके पुस्तकों को लिखा, तो किस उद्देश्य से उन्होंने लिखा था, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तलाशते हैं, रीड करते हैं, फिर से हम उसे अध्ययन करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? ताकि हम उसका उद्देश्य को समझ पाए, क्योंकि वो पुस्तक को क्यों लिखा गया था। और दूसरे, वहाँ पे जो विषय है, थीम जिसे कहते हैं, जो शर्तों का वहाँ इस्तेमाल किया गया, जो वाचाओं का इस्तेमाल किया गया, जो जगह का वहाँ इस्तेमाल किया गया उस लेखनीय में, उस पुस्तक में,
जिस घटनाओं का वहाँ इस्तेमाल किया गया, जिन व्यक्तियों का वहाँ उल्लेख है, जिन विचारधाराओं का वहाँ उल्लेख है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिसे उस पुस्तक में लगातार उपयोग या इस्तेमाल किया गया या उसका उल्लेख किया गया, ठीक है, उन विषयों को हम समझने का कोशिश करेंगे, उन विषयों को हम तलाशेंगे। सबसे पहले हम उसे तलाशेंगे, ठीक है, कि क्या क्या विषय वहाँ पे है जिसका लगातार इस्तेमाल और उपयोग उन लेखनीय में किया गया है। ठीक है, हम उद्देश्य को देखेंगे कि वो पुस्तक क्यों लिखा गया, हम विषयों को तलाशेंगे कि क्या थीम है उस लेखनीय में, और तीसरा उस साहित्य को हम समझने का कोशिश करेंगे। मतलब जब भी कोई लेखक, कोई भी, जैसे आज का ज़माने में भी या उस समय में भी, कोई भी लेखक जब कवि या कहानी या नोवेल को लिखते हैं तो वो विशेष विशेष परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं, विशेष विशेष योजना के साथ वो उस शब्दों का योजनाओं के साथ शब्दों और काव्य को इस्तेमाल करते हुए वो उस कविताओं को लिखते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से वचन, हम लोग का बाइबल भी वैसा ही है। तो हम ना केवल उद्देश्य को समझेंगे, ना केवल विषयों को हम देखेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब लेखक ने उन पुस्तकों को लिखा तो किस योजना के साथ, किस व्यापक योजना के साथ उन्होंने अपना साहित्य को वहाँ इस्तेमाल किया, जिन भी शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, जिस भी लिटरेरी स्टाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस भी साहित्य संरचना, मतलब कोई भी कवि जब कविता लिखता है उस पर शब्द और शब्दों का इस्तेमाल होता है कि नहीं, उस पर इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं उसे, सेंटेंसेस का। तो यही चीज़ हम बाइबल में उन पुस्तकों में भी देखेंगे कि जब लेखक जब लिख रहा था तो किस व्यापक योजना के साथ उसने अपना उन शब्दों को सजा के वहाँ रखा है। ठीक है, इन विषयों को भी हम देखेंगे, तलाशेंगे। लेकिन जब हम तलाशे हैं, इन चीज़ों को तलाश चुके हैं, जब हम मानिए कि हमने थीम को भी देख लिया, हमने विषयों को भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि किस उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया है, और हमने ये भी देख लिया कि किस साहित्य का, मतलब किस स्टाइल से, किस स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए, किस साहित्य, लिटरेरी स्टाइल, लिटरेरी संरचना को इस्तेमाल करते हुए उस लेखक ने उस पुस्तक को लिखा, उसको भी मानिए हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो भी हमने देखा, ताकि उसे सही रीति से हम समझ पाए, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। उन चीज़ों को जिसे हमने तलाश पाया उनका हम अभी व्याख्या करेंगे, मतलब उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किस रीति से? ऐतिहासिक व्याकरणिक पद्धति का उपयोग करते हुए, ऐतिहासिक व्याकरणिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हम जिस बाइबल का वचनों को या पुस्तकों का हम पाठ कर रहे हैं, पदों को, उनका अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास। ऐतिहासिक व्याकरणिक पद्धति मतलब देखिए, पुस्तक का लेखक को, जब पुस्तक का लेखक ने उसका पुस्तक को लिख रहा था, तो उस समय, जैसे उदाहरण के रूप में, जब मूसा ने अपना पुस्तक को लिख रहा था तो उसने किस अर्थ के साथ, किस मतलब के साथ उन्होंने उसका पहला जो दर्शक थे उनको लिखा, उस अर्थ को समझने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जब उस लेखक ने अपने पुस्तक को लिखा तो किस, उसको लिखने का वहाँ पे क्या अर्थ था। ठीक है, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। उसका मूल जो दर्शक थे, उन दर्शकों को जब वो लिख रहा था, जब उन दर्शकों के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा था, तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहा था, उसका अर्थ क्या था, उसका मतलब क्या था। जब मूसा बोल रहे थे उन लोगों को या लिख के समझा रहे थे, तो क्या वो समझा रहे थे, उस अर्थ को हम निर्धारित करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाइबल के पाठ में, जब हम बाइबल को पाठ करते हैं आज, उस पर कोई भी ऐसा नया अर्थ नहीं है या नहीं हो सकता जो पहले से ही वहाँ ना हो। ठीक है, मतलब जब बाइबल को लिखा गया तो निर्दिष्ट कुछ उद्देश्यों के साथ कुछ अर्थ वहाँ पे है जब उस पुस्तकों को लिखा गया है कि नहीं। तो आज क्या है, हम उसी अर्थ को तलाश रहे हैं। जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, हम उस पर नया अर्थ का आविष्कार करके नहीं डाल रहे हैं, नया अर्थ को आविष्कार करके वहाँ जोग नहीं करते, उस पर नहीं जोड़ते, लेकिन उस जो पुस्तक का लेखक था, उन्होंने जब उन पुस्तकों को लिखा, उसका अर्थ क्या था, किस उद्देश्य और किस अर्थ के साथ उसने उसको लिखा, उस अर्थ को हम समझने का और निर्धारित करने का और खोजने के लिए हम बाइबल अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम नया अर्थ का आविष्कार नहीं करते, लेकिन जो अर्थ पहले से ही
उस लेखक जब लिख रहा था, उस लेखने में जो अर्थ था उसका, उसी अर्थ को हम तलाशते हैं और खोजते हैं, ठीक है, ना कि इस पे हम नया अर्थ जोड़ते हैं, मतलब नया अर्थ को आविष्कार करके जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किस रीति से हम इंटरप्रेट करेंगे? सबसे पहले कि पुस्तक का लेखक जो जब लिख रहा था उसका मूल अर्थ क्या था, उसका मूल दर्शकों को साधारण भाषा में, उसी को हम निर्धारित करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा कोई भी नया अर्थ को आविष्कार नहीं कर सकते हैं आज। जो लेखक का जो अर्थ है, जब वो उस पुस्तक को लिख रहा था, वही ओरिजिनल अर्थ है, वही परमेश्वर, वही अर्थ को वो लोगों को समझाना चाह रहा था, वही मतलब को वो लोगों को समझाना चाह रहा था उस लेखनीय के द्वारा, ठीक है। हम कोई नया अर्थ को आज आविष्कार करके उस अर्थ में जोड़ नहीं सकते, वरन हमें बाइबल अध्ययन में बाइबल को समझने के लिए यही करना है कि लेखक जो अर्थ के साथ लिखा है उस अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास। क्या हम समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम बाइबल के अनुसार सही रीति से उस अर्थ को समझ पाए हैं, अभी व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग, उसका महत्व क्या है मेरे जीवन में, किस रीति से मैं उसका आज्ञा पालन करूंगा, किस रीति से मैं उसे अपने जीवन में प्रयोग करूंगा, उसी को हम तीसरा भाग में देखेंगे, ठीक है। जब हम पुस्तक को अध्ययन कर रहे होंगे तो इसी तीन उपाय का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम विषय को तलाशेंगे और जो भी हम तलाश पाए हैं उसको सही अर्थ को निर्धारित करेंगे। उसके बाद जो अर्थ को हम तलाश पाए हैं सही रीति से, उस अर्थ को हम किस रीति से अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। और विशेष करके हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं उस अर्थ को हम कैसे, जिन लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचा पाएंगे, इस रीति से हमें व्याख्यात्मक प्रचार के द्वारा पहुंचाना है ताकि वो लोग समझ पाए सही रीति से, ठीक है। ना ही केवल हम इन चीज़ों को खुद समझेंगे बल्कि इनको सही रीति से कम्युनिकेट भी करना है, व्याख्यात्मक बाइबल एक्सपोजिशन के द्वारा, व्याख्यात्मक प्रचार के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम तोरा का परिचय को लेंगे। तोरा मतलब, जैसे देखिए हमने अभी भी कहा था ना कि तनाक जो है, पुरातन नियम जो है उसका उनको यहूदी लोगों का पुरातन नियम है 4 भागों में 4 पार्ट में भाग किया गया है। सबसे पहला भाग को तोरा कहते हैं। तोरा में ये बाइबल का पहला 5 पुस्तकें शामिल है, ठीक है। तो तोरा का हम सबसे पहले परिचय देंगे। अभी तोरा में शामिल है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तोरा जो हिस्सा है उसमें ये 5 पुस्तकें शामिल है, ठीक है। और तोरा का जो टाइटल है वो यहूदी, जैसे मैंने कहा यहूदी लोगों का जो शास्त्र है उस पे बाइबल का पहला 5 पुस्तकों को ही तोरा कहते हैं, ठीक है। जिसका तोरा का मतलब है व्यवस्था या अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, लॉ और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, व्यवस्था या अनुदेश। और यह तोरा जो है पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तक, इसको ग्रीक, जैसे बाइबल को बहुत सारा भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो ग्रीक में भी इसको पेंटाट्यूक कहते हैं, ठीक है। पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तक है। पेंटा मतलब 5, ट्यूकोस मतलब एक 5 मात्रा पुस्तक। उसके बाद जो तोरा है बाइबल का पहला 5 पुस्तक है, उसको बाइबल भी उसका कुछ टाइटल को देते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल बाइबल तोरा को व्यवस्था कह के पुकारते हैं, आप यहाँ पे पाएंगे। इन पदों को आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाइबल व्यवस्था जो पहला 5 पुस्तकें हैं बाइबल के, उनको व्यवस्था की पुस्तक भी कहते हैं, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक भी कहते हैं। इन पदों में आप इन चीज़ों को पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मूसा की पुस्तक भी कहते हैं, मूसा की व्यवस्था कहते हैं, प्रभु की व्यवस्था कहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक उसे कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक भी इसे कहते हैं। तो जो बाइबल का पहला 5 पुस्तक है तोरा यानी कि पेंटाटिक, उसको इन तमाम टाइटलों से पुकारते हैं, ठीक है। तो तोरा का महत्व, बाइबल का जो पहला 5 पुस्तकें हैं उसका महत्वपूर्ण, क्या वो महत्वपूर्ण है क्या? आज हम में से बहुत सारे लोग पुरातन नियम को पढ़ना तक छोड़ दिए हैं, है कि नहीं? पहला 5 पुस्तक तो पढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान को इस तरह से आकर्षित करना चाहूँगा इन विषयों के ऊपर कि बाइबल का जो पहला 5 पुस्तकें हैं जिसको तोरा कहते हैं, पेंटाट्यूक कहते हैं, ये जो तोरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आप इसका महत्व को आप अब समझेंगे अभी कुछ ही समय में, ठीक है।
ये आत्मिक गहरी समझ के लिए स्पिरिचुअल इंसाइट का ये बुनियाद नींव है। नींव जैसे हम जब घर बनाते हैं तो उसका एक नींव रहता है ना, उसका एक बुनियाद रहता है, फाउंडेशन। ठीक उसी तरह से तोरा जो है बाइबल का पहला 5 पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकें आत्मिक गहरी समझ, गहरी आत्मिक समझ, स्पिरिचुअल डीप स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए ये बहुत ही ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। कैसे? देखिए इन पदों को पढ़ता हूं तो आप समझ जाएंगे। यहोशू यानी कि जोशुआ 1 अध्याय 7-8 पद में लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी। देखिए जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, यह मतलब पहला 5 पुस्तक को ही दर्शा रहा है। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ठीक है, व्यवस्था की यह पुस्तक, देखिए फिर से व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब वो पहला 5 पुस्तक तोड़ा तेरे चित्त से कभी ना उतरे। देखिए इसका महत्व जो है, परमेश्वर इसका महत्व को दे रहे हैं, ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या हम तोरा का महत्व को देख पा रहे? यहोशू को ऐसा कह रहा है परमेश्वर। उसके बाद हम भजन 1 अध्याय 2 पद में भी देख पाते, परंतु वह मतलब जो धार्मिक व्यक्ति है वह तो यहोवा की व्यवस्था, देखिए ये यहोवा की व्यवस्था किसको दर्शाता है? तोराह को, बाइबल का पहला 5 पुस्तकों को, ठीक है, से प्रसन्न रहता और उसी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या हम समझ पा रहे हैं इसका महत्व को, तोरा का महत्व को? देखिए यहोशू का पुस्तक का आरंभ में ही और भजन का पुस्तक का आरंभ में ही परमेश्वर ने तोराह का जो महत्व है, व्यवस्था का पुस्तक का जो महत्व है उसे प्रदर्शित कर रहा है। क्या हम देख पा रहे हैं? जब मैं यहोशू और भजन का बात कर रहा हूँ, क्या हमारे दिमाग में कुछ खनक रहा है? अवश्य खनकना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक है, भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक आरंभ होता है यहोशू का पुस्तक से और अंत होता है मलाकी में। हालांकि ये बात का भविष्यद्वक्ता है लेकिन है भविष्यद्वक्ता ही। तो भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक का आरंभ होता है यहोशू से, ठीक है, और अंत होता है मलाकी में। ठीक उसी तरह से लेखनीय जो है, राइटिंग्स, उसका आरंभ का पुस्तक है भजन संहिता। देखिए तो आरंभ में ही, यहोशू का आरंभ और भजन का आरंभ में ही परमेश्वर एक नींव को रच रहा है इन तोराह को लेकर। क्योंकि देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है जोशुआ से? परमेश्वर जोशुआ से कह रहा है कि इसे मत भूलो। और भजन में भी यही बात कह रहा है कि एक धार्मिक व्यक्ति यही करता है कि इसको दिन रात इसका ध्यान करता है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं तोरा का महत्व को? भविष्यद्वक्ता का पुस्तकों का आरंभ में ही और लेखनीय का पुस्तकों का आरंभ में ही तोरा को परमेश्वर एक नींव, एक बुनियादी विषय का जैसा इनके सामने रखे हैं। ठीक है, इसलिए यहोशू का पुस्तक, यहोशू का 1 में हम इसका महत्व को देख पाए और भजन का 1 में ही। तो सारा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक जो आने वाला है उसका नींव को ऑलरेडी तोराह के द्वारा यहोशू का 1 में, भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तकों का शुरू में ही एक नींव का जैसा रच दिया है। ठीक उसी तरह से लेखनीय जो है, राइटिंग्स जो है, जो इसका आरंभ भजन संहिता से होता है, ठीक है, भजन संहिता 1 में ही तोराह का नींव को परमेश्वर दे रहा है। ठीक है, द वेरी बिगिनिंग एंकर बैक टू व्हाट इज इन तोरा, वेरी बिगिनिंग, इन जो भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक का आरंभ और लेखनीय का पुस्तकों का आरंभ में ही परमेश्वर एक नींव को दे रहा है। ये सारा आरंभ ही अपना नींव को रच रहा है तोरा से। क्या हम समझ पा रहे हैं तोरा के महत्व को? ठीक है, तोरा यानी कि पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकें, व्यवस्था का पुस्तकें, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक। ठीक है, ना ही केवल पुरातन नियम में लेकिन नया नियम में भी हम इसका महत्व को देख पाते हैं। देखिए लूका 24 अध्याय 27 पद में यीशु मसीह ऐसा कह रहा है, तब उसने यानी कि यीशु ने मूसा से
और सब भविष्यद्वक्ताओं से, यानी कि भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक जो आरंभ होता है यहोशू से, ठीक है, और मूसा से। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र, यानी कि पुरातन नियम का संपूर्ण 39 जो पुस्तकें हैं, यानी कि उसमें मूसा का पहला 5 पुस्तक भी आता है, उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं का तमाम पुस्तकें, उसके बाद जो लेखनीय है। अभी अभी हम लोगों ने शुरू में कहा था ना कि जो तनाक है, तनाक मतलब जो पुरातन नियम जिसे यहूदी लोग कहते हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है कि नहीं। सबसे पहले तोरा, उसके बाद भविष्यद्वक्ता है, उसके बाद लेखनीय। तो प्रभु यीशु मसीह ने तोराह से आरंभ करके, मूसा से आरंभ करके, आरंभ उसने किया मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, यानी कि अपने चेलों को। देखिए, उसने अपने यीशु के बारे में जो पुरातन नियम में लिखा है वो कहाँ से आरंभ होता है? मूसा से, है कि नहीं। मूसा का पहला 5 पुस्तकों से। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि तब यीशु मसीह ने मूसा से ही आरंभ किया है। उसके बाद भविष्यवक्ताओं से, क्रम को देखिए, मूसा, भविष्यवक्ता, फिर राइटिंग्स तोराह, भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक, उसके बाद लेखनीय। उसने मूसा से, सबसे पहले मूसा, यानी कि मूसा का 5 पुस्तकों, मूसा मतलब मूसा का 5 लिखा हुआ पुस्तकों, तो यहाँ से उसने आरंभ किया। तो इससे हम क्या समझ में आता है? इससे तोराह में ही प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन का आरंभ है। इसलिए उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से, पहले मूसा से, क्या हम क्रम को देख पा रहे हैं? ठीक है। तो ना ही केवल तोराह, यानी कि पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों का महत्व पुरातन नियम में है, लेकिन नया नियम में भी हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन पहला 5 पुस्तकों से ही आरंभ करके अपने बारे में, अपने विषय में जो लिखा हुआ बातें वहाँ पर है, उन बातों का अर्थ को उनके चेलों को समझाया। ठीक है। तो तोराह में ही प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन का आरंभ है। क्या हम समझ पा रहे? तोराह बुनियादी है। इसलिए किसी ने ऐसा कहा था, एक प्रोफेसर ने ऐसा कहा था, संपूर्ण बाइबल की समझ में आप प्रगति नहीं करेंगे, यानी कि आप एडवांस नहीं करेंगे अगर आप तोराह, यानी कि पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों को नहीं समझते हैं, क्योंकि वह बुनियादी है, वह फाउंडेशन है। संपूर्ण बाइबल की समझ में एडवांस करने के लिए, वृद्धि पाने के लिए, प्रगति पाने के लिए जरूरी यह है कि हम फाउंडेशन, बुनियादी विषयों को समझे। लेकिन अगर हम बुनियादी विषय मतलब पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तक है तोराह, यदि हम तोराह को सही रीति से नहीं समझेंगे तो हम संपूर्ण बाइबल का सही समझ में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्या हम समझ रहे हैं तोराह का महत्व को, पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों का महत्व को? तो आने वाला कलों में प्रभु का अनुग्रह हुआ तो तोराह का सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति से हम आरंभ करते हुए पुस्तक अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि उत्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या है, उत्पत्ति को क्यों लिखा गया। ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि उत्पत्ति का मेन थीम क्या है, विषय क्या है। उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे उत्पत्ति का पुस्तकों को। तब तक के लिए बने रहिए। प्रभु इसी तरह से हम सबों को अनुग्रह करे ताकि हम उनके वचनों का सही समझ में वृद्धि पाए, उनके महिमा के लिए और हमारे अनंत भला के लिए। धन्यवाद।